जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अभी अधिकांश लोग आज के जीवन में अपने कमाई से ज़्यादा कर्जे से परेशान रहते हैं। कर्जा ले तो लेते हैं, लेकिन फिर उसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं और ये कर्जा इतना बढ़ने लगता है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं और अगर वो आते हैं तो तुरंत चले भी जाते हैं। वैसे ही कई लोगों ने अपने कर्जे को माफ़ करने के लिए, अपने कर्जे को ख़त्म करने के लिए हनुमान जी की पूजा शुरू की थी और आज उनका कर्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि कर्जा ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, मतलब कि बिना किसी काम का। अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है या फिर बहुत ज़रूरी काम है, तभी आप अपने जीवन में कर्जे को लें, क्योंकि ऐसे मनोरंजन के लिए कर्जा लेने वालों को कभी भी कर्जे ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर मजबूरी में लिया हुआ कर्जा आप भगवान के शरण में जाके मुक्ति पाना चाहते हैं उस कर्जे से, तो वो ज़रूर कारगर साबित होगा। अगर बहुत बड़ा कर्जा है तो ये उपाय आपको 7 दिन तक करना है। और वो कैसे शुरू करना है? मंगलवार या शनिवार से आपको अगले मंगलवार और आने वाले शनिवार तक ये उपाय करना है। जैसे कि अगर इस मंगलवार से आपने शुरू किया तो आने वाले मंगलवार तक आपको करना है। किसी भी पास के मंदिर में जहाँ पे हनुमान जी की पूजा रेगुलर होती है, वहाँ पर पंडित जी भी हैं और अच्छी मूर्ति हनुमान जी की विराजमान है। वहाँ की एनर्जी कुछ अलग होती है, जैसे कि मनोकामना पूर्ण हनुमान जी। वहाँ पे आपको ये उपाय करना है। मंगलवार को सुबह आपको स्नान ध्यान करना है। स्नान करने के बाद ही अपने मंदिर में बैठना है। आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के सामने 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद से आपको बिना कुछ खाए आपको मंदिर जाना है। वहाँ पे एक नारियल लेना है। आपको नारियल के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है, चमेली का तेल लेना है और उसके बाद से थोड़ा सा सिंदूर तेल में मिलाकर आपको मंदिर में जाना है। आपको हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला पहनाना है और वो आपको नारियल को जो लाल कलर का धागा आता है, जिसे हम कहते हैं कवच धागा, या फिर जो हाथ में आप बांधते हो जिसे, वो भी आप ले सकते हो। मौली धागा, कवच धागा दोनों एक ही होता है। तो मौली धागों को आपको आपने जो नारियल लिया है उसमें सिंदूर और चमेली के तेल से उसको अच्छे से लगा देना है नारियल को और 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेटने के समय आपको अपनी मनोकामना बोलना है, जैसे कि कर्जा माफ़ कर दो हनुमान जी, वीर हनुमान जी। कर्जा माफ़ कर दो वीर हनुमान जी। कर्जा माफ़ करने में मदद करो वीर हनुमान जी। ऐसे 7 बार उस मंदिर में खड़े होकर आपको बोलना है। उसके बाद वो नारियल बिना तोड़े आपको हनुमान जी के पैरों में समर्पित कर देना है। वहाँ पे बैठ के आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना होगा। कम से कम 3 बार आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आपको अपना माथा हनुमान जी के पैरों में टेकना है और गलती सलती माफ़ी मांगनी है। फिर से जाने से पहले आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी होती है और पूरे भाव के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप काम करवाने के लिए बोल रहे हो कि किसी तरह ये काम हो जाए। नहीं, भाव ज़रूरी होता है। भगवान सबसे पहले आपके भाव को देखते हैं कि आप कितने परेशान होके उनके पास आए हो, आपके भाव क्या हैं उनके लिए। क्योंकि मन में अगर थोड़ी-सी भी आशंका हुई या फिर आप कन्फ्यूज़ रहे कि वह काम होगा या ना होगा, तो फिर वो काम करना मुश्किल हो जाता है, होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पूरे विश्वास के साथ उनको समर्पित करना है। जय श्री राम, जय हनुमान।